अरस्तू और अफलातून थे जो कहते थे कि हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए हैं। हमने रियासत की बजाय हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाया। एक्चुअली वो साइफर के कंटेंट्स लीक होने के बाद साबित हो गया है कि वो एक साजिश के तहत लाए गए थे। उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए पे था जब ये चीखते थे कि बहुत महंगाई हो गई है। आज पेट्रोल जाते जाते ये 20 रुपए बढ़ा के और मौजूदा लोगों ने बढ़ा के उसको 300 रुपए पर ले गए हैं। जजेस को इंसाफ करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इस तरह के सरकमस्टांसेस में केस जब जाता है 8 तारीख को, 7 को जमा हुआ, 8 तारीख को, और उसमें हमने कहा कि आज ही आज जजमेंट को सस्पेंड कर दें, सेंटेंस को सस्पेंड कर दें। कहा गया कि जनाब 4 दिन में डेट आएगी। 17 दिन के बाद डेट आई और फिर उसको दोबारा एडजन कर दिया गया। बहरहाल हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। इमरान खान साहब और पीटीआई का शुरू से एक ही उसूल और एक ही मुतालबा रहा है, एक ही स्लोगन रहा है, वो है रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, और अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल। हम इस पे बिलीव करते हैं। हम ये कहते हैं कि जजेस को कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जजेस को इंसाफ करना चाहिए। जो कि इंसाफ का नीचे कत्ल हुआ, हुमायूं दिलावर साहब उस दिन इतना जल्दी में थे, 12 बजे कहते हैं मैंने फैसला रिजर्व कर रहा हूं, 12:30 बजे 30 सफ़े उसकी डिक्टेशन भी देते हैं उनके बकौल, उसको वो करेक्शन भी करते हैं, फिर उस पर टाइप होता है, दस्तखत होता है, वो 12:30 बजे आके अनाउंस करते हैं कि मैंने ये 30 सफ़े का फैसला आधे घंटे में लिख दिया। इससे जाहिर होता है या तो वो लिखा हुआ आया या इसका मतलब है वो पहले ही लिख के बैठे थे। यानी जहां आपको बुनियादी हक, ड्यू प्रोसेस और फेयर चांस ऑफ ट्रायल ना मिले और बगैर सुने पहला भी फैसला, दूसरा भी फैसला, तीसरा भी फैसला कर दिया जाए, तो वो कानून की नज़र में वो वॉइड अब इनिशो होता है, वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी होता है, वो गैर आइनी होता है, वो सस्टेन नहीं कर सकता। ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट, आज आप देख लें इस जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप है, उस फाशिस्ट हुकूमत की पसंद से आया हुआ, यानी शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब की चॉइस का, अब ये भी वही पॉलिसीज कंटिन्यू कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ की फाशिस्ट हुकूमत ने पॉलिसियां रखी हुई। आज आपकी गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है? और वो जो अरस्तू और अफलातून थे जो कहते थे कि हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए हैं, हमने रियासत की बजाय हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाया। एक्चुअली वो साइफर के कंटेंट्स लीक होने के बाद साबित हो गया है कि वो एक साजिश के तहत लाए गए थे। उन्होंने रियासत की जड़ें खोखली कर दी। आपके सामने ये इनके अपने आदाद व शुमार, यानी जो पिछली हुकूमत के अपने आदाद व शुमार, शहबाज शरीफ के, जिस वक्त इमरान खान साहब को हटाया गया, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म की गई, उस वक्त हम 6.1% जीडीपी थी, और आज जब ये छोड़ने लगे 1 साल बाद, उस वक्त इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक 0.3% थी, और इनके आदाद शुमार के मुताबिक आप खुद माशाल्लाह साफ़ी हैं, जो कुछ सामने आपके है, जिस वक्त जो टोटल रिजर्व थे 24 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे और आज आपके 4 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं। उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए पे था जब ये चीखते थे कि बहुत महंगाई हो गई है, और आज पेट्रोल जाते जाते ये 20 रुपए बढ़ा के और मौजूदा लोगों ने बढ़ा के उसको 300 रुपए पर ले गए हैं। वो कहते हैं महंगाई नहीं है, अब तो बहुत अच्छे हालात हो गए हैं। और फिर आप देखें जो इसहाक डार साहब ने आकर कहा था जी मेरे डर और खौफ से डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, मैं तो इसको 150 पे पता नहीं किस तरह पे लाऊंगा। खान साहब की हुकूमत में 170 से 178 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, इन्होंने आज 300 तक पहुंचा दिया जब इनका आखिरी दौर था। आज 320 पे भी नहीं मिल रहा। और सिमिलरली आप देख लें कि जो कानून और आइन का जो मिलियामेट इन्होंने किया है,
आज क्राइम रेट कहाँ पहुंच चुका है। बेरोजगारी इनके बकौल उस वक्त थी 12%, आज ये खुद कहते हैं 38% को क्रॉस कर गई है। और स्पेशली जो गरीब आदमी की खाने की अशिया हैं, चीज़ें हैं, वो इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि जिसका कोई एक गरीब आदमी को खाने का एक गुजारा करना भी मुश्किल हो